ग्रीन फाइल में अगर थी तो बाकी फाइल जो था सब में क्या उम्मीदवारों के लिस्ट थे। कानून व्यवस्था तोड़ने का मामला इस बार सुप्रीम कोर्ट में है और आरोपी कौन है इसमें? ईडी की ओर से ममता बनर्जी। ईडी एक्टिव हो गई है चुनाव के पहले। ईडी को तो कोयला घोटाले में उन तक पहुंचना था। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। पश्चिम बंगाल में सियासत, सस्पेंस और ग्रीन फाइल का ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आपको बता दें कि ईडी ने ममता बनर्जी पे कई आरोप लगाए हैं और सबसे पहले सीबीआई जांच की मांग भी की थी और अब एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं हरिशंकर जी हैं, अजीत प्रताप सिंह है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो अजीत जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके का घटनाक्रम हम लगातार देख रहे हैं और जो ये ममता बनर्जी का मामला है लगातार बहुत ही व्यापक रूप ले रहा है, अब जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा है। बिल्कुल, देखिए ये कानूनी मसला है और ईडी के अधिकारियों ने जब रेड किया आईपैक के ऑफिस में तो वहाँ पर खुद सीएम ममता बनर्जी आई और वो हम देख सकते हैं कि तस्वीर भी है कि वो ग्रीन फाइल लेके और हार्ड डिस्क लेके, इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है वो लेके वहाँ से चली गई। और उसके बाद डीजीपी आए बंगाल के राजीव कुमार, उन्होंने ईडी अधिकारियों को धमकाया कि यदि आप यहाँ से कुछ बरामदी दिखाएंगे तो आप लोगों को अरेस्ट कर लेंगे। तो ये एक तरह से कहीं भी कोई भी एजेंसी रेड करती है या किसी मामले की जांच करती है तो ये निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होता है। और एक तरह से ये करके मुख्यमंत्री और डीजीपी ने एक ये संदेश वहाँ से मिला है कि शायद कुछ ऐसी चीज़ें थी उस फाइल में या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में जिससे इनको नुकसान हो सकता था। हालांकि उन्होंने बाद में अपनी सफाई में कहा कि नहीं, ये हमारे चुनाव की लिस्ट है, हमारे कैंडिडेट्स वगैरह हैं। लेकिन ईडी के अधिकारियों ने हाईकोर्ट में याचिका डाली। हाईकोर्ट में जिस तरह से याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप से सभी लोगों को बुलाया गया, समर्थकों को ममता बनर्जी के, और कोर्ट में इस तरह हंगामा हुआ कि हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और यदि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी, टीएमसी और बंगाल के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि ये कहीं न कहीं जांच में बाधा डालना, हस्तक्षेप करना और वहाँ से सामान ले जाना, ये कानूनी रूप से बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है ममता बनर्जी के खिलाफ और बीजेपी को इसका फ़ायदा भी मिल सकता है, क्योंकि 2 महीने बाद वहाँ पर चुनाव होने हैं। जहाँ तक बंगाल की बात करें तो बंगाल में ये पहली बार नहीं है, हमने कई सालों से देखा वहाँ कई घोटालों की जांच चल रही है। ये कोयला घोटाले से जुड़ा मामला है जिसमें ईडी ने जो याचिका में कहा है कि 10 करोड़ रुपए आईपैक को भी जो है कमीशन दिया गया, इसीलिए वहाँ पर रेड करने गए थे। तो कुल मिलाकर देखिए, कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी चुनौती है ममता बनर्जी के लिए और टीएमसी के लिए। राजनीतिक रूप से वो अलग दिखाने की कोशिश कर रही हैं, उसका फ़ायदा नुकसान क्या होगा ये तो विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। लेकिन कानूनी रूप से निश्चित तौर पर ये बड़ी चुनौती है, बड़ा संघर्ष उनके लिए होगा यदि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर कुछ उनके खिलाफ टिप्पणी करता है या उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश देता है या कुछ भी नोटिस भेजकर जवाब मांगता है, तो निश्चित तौर पर चुनाव से पहले बहुत बड़ी चुनौती होगी। मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने नीचे के अधिकारियों को भेजती, वो अलग बात थी, उनके खिलाफ अधिकारियों के खिलाफ मामला चलता रहता है। लेकिन मुख्यमंत्री का खुद जाना कहीं न कहीं उनके राजनीतिक कैरियर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हम समझ सकते हैं, क्योंकि 2 महीने बाद चुनाव है और ऐसे में कोर्ट में कुछ भी हुआ उनके खिलाफ तो चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान होगा। वैसे भी 15 साल से वो सत्ता में है तो उनके खिलाफ एक सत्ता विरोधी लहर भी चल रही है। वहाँ पर 30% माइनॉरिटीज़ वोट्स हैं। माइनॉरिटीज़ में उनके एक विधायक थे, उन्होंने हुमायूं कबीर, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और बोला कि हम ममता को हराएंगे। तो स्थिति उनके लिए सही नहीं है राजनीतिक रूप से। और ये मामला अगर जो है बड़ा बनता है सुप्रीम कोर्ट में तो निश्चित तौर पे उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है और बीजेपी को फिर इसका फ़ायदा मिल सकता है। वैसे तो नॉर्मली हम जब भी चुनावों का समय देखते हैं तो चुनावों से पहले पार्टी वर्सेस पार्टी होता है, लेकिन बंगाल में ईडी वर्सेस डीडी चल रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा हुआ है। इस पर मैं आपको एक रिएक्शन चाहती हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जहां तक सवाल है तो ममता बनर्जी सरकार एकदम फंस रही हैं, फंसती दिख रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जज बैठेंगे, क्या है मामला आगे देखेंगे वो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी मान के चलिए, ये इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी सवाल होगा ही होगा कि एक मुख्यमंत्री जो एक ईडी एजेंसी वहाँ पर छापेमारी कर रही है प्राइवेट कंपनी आईपैक पे, और आईपैक के छापेमारी में ममता बनर्जी और उनके पुलिस अधिकारी जो राजीव कुमार है, डीजी हैं, वो कैसे पहुँचे और क्यों पहुँचे। और उस फाइल में जनता क्या, हर कोई जानना चाहता है कि उस ग्रीन फाइल में है क्या, जिसको मुख्यमंत्री अपने हाथ में लेकर के जा रही हैं। और आप बाद में कहती हैं कि उसमें हमारे जो राज्य के जो मतलब टीएमसी के जितने उम्मीदवार हैं, बाकी चीज़ हैं, उनके लिस्ट हैं। तो क्या टीएमसी के उम्मीदवारों की लिस्ट एक प्राइवेट कंपनी के दफ्तर में रखी जाती है, आईपैक के दफ्तर में रखी जाती है? क्या टीएमसी ऐसे चुनाव लड़ती है? आमतौर पे किसी भी पार्टी का, चाहे कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, वो अपने जो उम्मीदवारों की लिस्ट होती है वो अपने सबसे सुरक्षित और महफूज ठिकाने अपने दफ्तर में रखती है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे जो भी पार्टी हो। तो कुल मिलाकर के, लेकिन ममता बनर्जी अगर कह रही हैं कि उनके पार्टी के कैंडिडेट और उसके अलावे जो निचले उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन सब की लिस्ट होती है, तो लिस्ट तो ढूंढने गई नहीं थी ईडी को तो कोयला घोटाले में उन तक पहुंचना था, और कोयला घोटाले के लिए उन्होंने छापेमारी की थी, क्योंकि आईपैक का उसमें शामिल होने का आरोप लगाया ईडी ने, तो इसीलिए छापेमारी किया था उसने। तो राज्य के डीजीपी और राज्य के मुख्यमंत्री अगर किसी छापेमारी में जा रही हैं, तो सबसे बड़ा सवाल तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसी पर उठेगा। अब रही मांग जो ईडी कर रही है सीबीआई जांच की, तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। ये तो हमने बताया आपको कि आगे ऐसी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले यही सवाल होने वाला है, चाहे हो सकता है कि एक राज्य की मुखिया और उनका डीजी, जिस पर पूरे राज्य के कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वो कानून तोड़ने कैसे पहुंचे, क्योंकि एक केंद्र की एजेंसी वहां पर छापेमारी कर रही है, कोयला घोटाले में छापेमारी कर रही है, और आप पहुंच रही हैं उसके सरकारी काम में बाधा डाल रही हैं। ईडी के अधिकारियों को यह कहा जा रहा है कि अगर फाइल में आप बरामदगी दिखाएंगे तो आपको गिरफ्तार, अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये मामला बहुत ही समझ लीजिए ममता सरकार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, और चुनाव से पहले अगर इस तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट तक आए हैं। दूसरा ये कि हाई कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हुई, और हाई कोर्ट ने 14 तारीख का मामला रख दिया। मतलब हाई कोर्ट में ऐसे हालात थे कि वहाँ सुनवाई हो ही नहीं सकती थी। तो मतलब राज्य सरकार क्या इस लेवल तक पहुँची हुई है कि वो हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होने दे रही है? आरोप तो ये भी है कि वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ कैसे पहुँची, उनको कानून व्यवस्था बनाने का राइट, हाई कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हाई कोर्ट की तो होती नहीं है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि हाई कोर्ट चाहे किसी भी कोर्ट में ऐसी व्यवस्था रखे। लेकिन अचानक इतने लोग कैसे पहुंचे? आखिर हाई कोर्ट में सुनवाई क्यों नहीं हुई? तो अब सुप्रीम कोर्ट तो सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाएगी, वहाँ के कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठता है, और स्वाभाविक तौर पे इस सब का जवाब देना ममता सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि राज्य के डीजीपी और मुख्यमंत्री इस छापेमारी में खुद गए हैं, तो उनके लिए जवाब देना इतना आसान नहीं है, बहुत भारी पड़ने वाला है। आरोप तो चाहे वो जो भी लगा ले। तो जैसा कि डीजीपी का इंटरफेरेंस, जैसा कि हम तो जैसा कि डीजीपी भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। और अजीत जी, मैं ये पूछना चाहूँगी, वैसे तो ये लड़ाई कानून वर्सेस राजनीति की थी, लेकिन अब सिस्टम वर्सेस सिस्टम हो गई है, क्योंकि टीएमसी की तरफ से भी ये आरोप लग रहे हैं कि जो ईडी है वो चुनावों से पहले एक्टिव हो जाती है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए तो कुछ साल पहले एक छापा पड़ा, वहाँ पे शिक्षा मंत्री जो थे वो अरेस्ट हुए थे, और उनकी सहयोगी अरेस्ट हुई थी। सैकड़ों करोड़ रुपए बरामद हुए थे वहाँ पे।
तो वो कई तरह से जांच चल रही है। तो जैसा कि डीजीपी की भी शामिल होने की बात यहाँ पर कही जा रही है, अजीत जी, पहले जो ये मामला था वो राजनीति वर्सेस कानून था, लेकिन अब सिस्टम वर्सेस सिस्टम नजर आ रहा है, क्योंकि ईडी की भी एंट्री है और ईडी के लिए भी टीएमसी लगातार आरोप लगा रही है कि जो ईडी है वो चुनावों से पहले एक्टिव हो जाती है, और फिर जो डीजीपी है वो भी पश्चिम बंगाल के सरकार का ही हिस्सा है। तो क्या लगता है? देखिए, ईडी एक्टिव हो गई है चुनाव के पहले, ऐसा कई आरोप जो है कई राज्यों में, खास करके विपक्षी जो राज्य हैं, बीजेपी के जो विपक्ष में है, तो वो इंडिया गठबंधन वाले ऐसा आरोप लगाते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का मामला चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता है। सबसे अहम बात, यदि अगर सही हैं टीएमसी के लोग, भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व नहीं है, तो उनको किस बात का डर है कि इस तरह से जाकर और रेड में फाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले आना, कहीं ना कहीं कोई बात होगी। और दूसरी बात, मैंने बताया कि शिक्षा मंत्री वहाँ के अरेस्ट हुए, शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ, कई 100 करोड़ रुपए बरामद हुए और उनकी सहयोगी भी गिरफ्तार हुई। तो ये कानून व्यवस्था का जो मामला होता है, ये इसका कोई लेना देना नहीं होता है चुनाव से। हाँ ठीक है, राजनीतिक रूप से, सियासी रूप से वो अपना बचाव करते हैं कि अरे चुनाव होने वाला है इसलिए सब कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। ये कोयला घोटाले से जुड़ा मामला है और मुख्यमंत्री को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देखिए स्टेट और सेंट्रल में जब यहाँ पर लड़ाई नहीं कह सकते या तनातनी होती है तो सेंटर भारी पड़ता है, ऐसा हमारा संवैधानिक प्रावधान है। राज्य को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं मिली है, राज्य को केंद्र के अधीन रह के काम करना पड़ता है, और राज्य अगर लड़ाई कर रहा है, सीधे सीधे उस पर आ रहा है, तो राज्य सरकार का बहुत नुकसान हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि इसमें आगे क्या होना चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर एक जो मैसेज गया इस पूरी घटना से कि जब रेड पड़ी तो मुख्यमंत्री क्यों आई वहाँ पर, उनको ऐसा क्या डर था कि यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ निकल जाएगी जिससे वो आगे चलकर उनको मुसीबत हो सकती है। डीजीपी को ऐसी कौन सी ज़रूरी बात थी कि ईडी अधिकारियों को धमका के बोलना पड़ा कि नहीं, आप यहाँ पर कुछ भी बरामदी नहीं दिखाएंगे, अगर आपने दिखाया तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, यहीं पे अरेस्ट कर लेंगे। तो ये धमकी देना और इस तरह से सामान ले जाना, ये कानूनी रूप से बिल्कुल भी सही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में मैंने भी 8 साल कवर किया, सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में बहुत ही कड़ी कार्रवाई करता है और निर्देश देता है, बहुत एक भारी मैसेज देने की कोशिश करता है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। और अब तो हम सुनवाई के लिए इंतज़ार करेंगे, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि ममता सरकार के लिए, ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी के लिए भारी पड़ सकता है ये। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि चूँकि 15 साल की उनका शासन है, तो सत्ता विरोधी लहर भी है, माइनॉरिटीज़ का वोट अलग हो रहा है, वो उनके लिए अलग मुसीबत है, और फिर भ्रष्टाचार के कई मामले जिसमें इनके कई लोग पकड़े गए, और फिर ये मामला, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं चुनाव के पहले जो इनका बहुत नुकसान करा सकती हैं और बीजेपी को बैठे बैठे फ़ायदा मिल सकता है। तो जैसा कि हम एक चीज़ और मैं बताऊं, सर जैसा कह रहे थे, एक्चुअली भ्रष्टाचार का मामला है और कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 2 महीने बाद चुनाव है तो उससे पहले छापेमारी नहीं होगी, सीधी सी बात है। और कोयला घोटाला है और उसी राज्य का है और राज्य के बड़े नेताओं पर आरोप हैं, कई सारे आरोप हैं इस मामले में, कई गंभीर आरोप भी है। तो कुल मिलाकर के है कि छापेमारी कोयला घोटाले को लेकर के हुई है। तो लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि जहाँ पर छापेमारी होती है और जिस पार्टी के खिलाफ होती है, चाहे उनके नेता के खिलाफ होती है, तो उसको चुनाव से वो जोड़ देते हैं। चूंकि राज्य में 2-3 महीने बाद चुनाव है तो इसीलिए ईडी की छापेमारी हुई है। लेकिन क्या ईडी चुनाव के लिए इंतज़ार करता रहे कि चुनाव आ जाए, चुनाव में पार्टी जीत जाए चाहे हार जाए, और उसके बाद हम छापेमारी करें? क्या ऐसा होता है? आप चुनाव में भी देखिए कि चुनाव में अगर 4 जगह रैलियां हैं, अलग अलग फेज होते हैं, तो एक जगह पे मतदान हो रहा है, दूसरे जगह लोग प्रचार कर रहे हैं। तो ये सब नहीं चलता कि अभी चुनाव है तो आपको ईडी की टीम चाहे सीबीआई की टीम जांच नहीं करेगी, एजेंसी जांच करेगी। और वैसे भी जांच इसीलिए करेगी कि ये कोई अच्छा मामला तो है नहीं, भ्रष्टाचार का मामला है, चोरी का मामला है, पैसे के गबन का मामला है। तो भ्रष्टाचार का मामला का तो कभी भी जांच होना चाहिए, चाहे चुनाव हो चाहे चुनाव ना हो।
तो उसके लिए कोई भी टीम रुकती नहीं है। और कहीं कानून में नहीं लिखा है कि चुनाव के दौरान नहीं हो सकता है, चुनाव आने वाला है तो नहीं होगा। कुल मिलाकर के है कि आप देखिए वहाँ पर सत्ता विरोधी लहर है। 15 साल सत्ता में ममता बनर्जी रही हैं। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कानून व्यवस्था पर, और कानून व्यवस्था तोड़ने का मामला इस बार सुप्रीम कोर्ट में है। और आरोपी कौन है इसमें? ईडी की ओर से ममता बनर्जी, और कानून व्यवस्था को पालन कराने का की जो जिस पर जिम्मेदारी होती है वहाँ के डीजी राजीव कुमार। अब समझ लीजिए राज्य की मुखिया और डीजी जो पुलिस के सबसे बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, उन पर अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट कानून को व्यवस्था को लेकर क्या टिप्पणी करेगा, अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने और उनके मतलब स्ट्रैटेजी जिन्होंने भी बनाया हो, आप आईपैक के जो अधिकारी हैं मिस्टर जैन हैं, उनका मोबाइल तो लेके चले गए, लेकिन ईडी ये भी सुप्रीम कोर्ट ये भी पूछेगा कि जैन का मोबाइल फ़ोन आप क्यों लेके गए। आखिर ठीक है, आप कहती हैं कि उम्मीदवार के नाम है, बाकी चीज़ हैं, तो क्या उनके आईफोन में भी उम्मीदवारों की लिस्ट थी? ग्रीन फाइल में अगर थी तो बाकी फाइल जो था सब में क्या उम्मीदवारों के लिस्ट थे? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब देना ममता बनर्जी को भारी पड़ने वाला है। वो फाइल ग्रीन फाइल हो चाहे जो फाइल हो, अब ग्रीन फाइल ने पूरी चुनाव को जो है एक तरफा, जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा था, इतने पैसे मिले, इतने पैसे बरामद हुए, नौकरी के बदले पैसे वाले मामले थे, टीचरों की भर्ती में ही हिसाब किताब बन गया। कुल मिलाकर के ममता बनर्जी के लिए इस बार सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली है, और सुनवाई होगी तो आप देखिएगा इसमें सुप्रीम कोर्ट की बहुत कड़ी टिप्पणी होगी, क्योंकि राज्य में कानून व्यवस्था तोड़ा गया है, रौंदा गया है। और रौंदा किस व्यक्ति के द्वारा गया है? जिस व्यक्ति पर उस राज्य में कानून व्यवस्था को बनाने की एक एक जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। तो कुल मिलाकर के ममता बनर्जी के लिए उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। चुनाव से पहले उन्होंने समझ लीजिए कि बीजेपी को बैठे बिठाए इतना बड़ा मुद्दा दे दिया है कि इससे पार पाना पूरे चुनाव भर मुश्किल होगा। और बीजेपी जो भी है, बीजेपी जाने चाहे कांग्रेस जाने चाहे सीपीआई सीपीएम हो, लेकिन विरोधी पार्टियों के लिए पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा ममता बनर्जी ने खुद से मौका दिया है। तो बिल्कुल सही बात कही है हरिशंकर जी ने। बीजेपी को बैठे बिठाए बहुत बड़ा मौका मिल गया है, क्योंकि अब जो कानून व्यवस्था है पश्चिम बंगाल की, उस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। डीजीपी का खुद से शामिल होना और ईडी का इस तरीके से आरोप लगाना पश्चिम बंगाल में एक तरीके से ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और अब जो ये मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब देखना ये होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।